जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। कौन हंसा है यहाँ पर? मुझे नहीं पहचाना तुमने? मैं हूँ तुम्हारी बढ़ती हुई जनसंख्या। ये भारत के लोग बिना बड़े झूठे हैं, कहते हैं तुम सोने की चिड़िया हो। हाँ, एक समय था जब तुम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, पर अब देखो मैंने तुम्हें क्या से क्या बना दिया। सुनती हो? हाँ बोलिए। अरे खुशखबरी है, हमारे कॉलेज की जो 125 सीटें हैं ना, उनके लिए कुल 10,000 अर्जियां आई हैं। क्या बात करते हो? अपनी तो निकल पड़ी। और पापा, हमारे से 50 लाख का डोनेशन मिलेंगे। अरे बेटा, नहीं नहीं, 50 लाख नहीं, 60 लाख करते हैं डोनेशन। पर सर, हाई परसेंटेज वालों ने डोनेशन नहीं दिया तो? अरे तुझे हमारा तरीका नहीं मालूम? डोनेशन नहीं तो एडमिशन नहीं, क्या समझी? ठीक है। शहीद जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो होए। रैया, मेरे इन युवाओं को कितने खुशहाल है ये। तुम्हारे इन युवाओं की स्थिति आज बढ़ती हुई जनसंख्या से जरा क्या हुई है देखो तो। बेटी पूजा, तुमने इंजीनियरिंग, एमटेक, एमबीए इतनी सारी डिग्री ली है, मुझे लगता है तुम्हें तो ये जॉब जरूर मिलेगी। पिताजी, मैं भी तंग आ चुकी हूँ बार बार ये इंटरव्यूज देके। और आपकी तो इतनी सेविंग्स भी नहीं है कि कहीं पे रिश्वत देके एक जॉब हासिल कर सकूं। अरे बेटा, निराश क्यों होती हो? मैंने देवी माँ से मन्नत मांगी है, वो सब कुछ ठीक कर देगी, और लग गया तो मैं तुम्हारे हाथ भी पीले कर दूंगी। माँ, बचपन से लेके अब तक ना यही सुनते आई हूँ। मैं जा रही हूँ बस। शाम होने आई, पूजा अब तक घर नहीं आई। इस वक्त कौन आ गया? इंस्पेक्टर साहब आप? पूजा चौहान का घर यही है ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब। बहुत दुख की बात है सर, पर पूजा ने ब्रिज से छलांग लगा के आत्महत्या कर दी है। उसके बैग से चिट्ठी मिली है, ये रही चिट्ठी। पूजनीय पिताजी और माँ, मुझे माफ करना। बचपन से लेके अब तक आपने कर्जा लेके मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। लेकिन मैं करती भी क्या? इस आबादी से भरे हुए शहर में एक जॉब हासिल कर पाना मेरे लिए नामुमकिन था। मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता रह गया था, आपकी प्यारी बेटी पूजा चौहान। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। सुन रही हैं आप देवी जी? ये मेरी धरती, सोना उगलती है ये सोना। ये तब सोना उगलती थी जब इस पर जनसंख्या का बोझ नहीं था। आज देखो क्या हाल है। अरे शामू भैया, आप किस सोच में डूबे हो? अरे क्या बताओ रामू भैया, साहूकार से पैसे लेके मैंने अपनी खेती में फसल लगाई है। क्या इस साल बारिश होगी? आपको पता है बारिश क्यों नहीं होती? हाँ, क्यों नहीं होती? जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि लोग अपने आवास के लिए जंगलों को काट कर वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, और हमारा सारा जंगल नष्ट होते जा रहा है, और इस वजह से बारिश नहीं हो पा रही। अगर इस साल बारिश नहीं होगी तो साहूकार के पैसे मैं कैसे चुका सकता हूँ? फंसी के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए इन स्त्रियों को, इन्होंने मुझे आजाद करने के लिए अपने जान तक की परवाह नहीं की। ये तो अपनी जान की परवाह आज भी नहीं अरे करती। गुलाबो, तू तो इतनी पढ़ी लिखी है, तो इस धंधे में कैसे आ गई? क्या करूँ यार, माँ बाप की मौत के बाद बड़ा भाई चोरी चकारी में पकड़ गया। फिर उसके बाद छोटे छोटे भाई बहन का पेट पालने के लिए जब मैं जॉब ढूंढने के लिए गई तो जॉब भी नहीं मिली। मेरे पास यही रास्ता रह गया काम करने के लिए। लेकिन तू तो इतनी खूबसूरत है, तू यहाँ पे कैसे? अरे क्या बताऊँ, मैं 5 बहनों में सबसे बड़ी बहन हूँ। चाचा मुझे यहाँ पे लेके आएगा, कह के जॉब दिलाएगा, यहाँ पे लाके उसने मुझे बेच दिया। अरे तुम दोनों गपशप क्या लगाई बेटी हो? चलो तुम्हारे कस्टमर आए। हाँ हाँ आ रहे, चल जी। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया भैया, ना पूछो हाल, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। ये क्या गा रहे हैं ये लोग? आप भी देखो, बढ़ती जनसंख्या का नतीजा। अजी सुनते हो? बोलो भगवान।
मैं सोच रही हूँ दाल चावल बना देती हूँ। मेरे पगार में तो अभी 5 दिन बाकी है। हाय राम, ये मेरे पास कुछ रुपए हैं, आप ले लीजिए और जाके कुछ टमाटर लेके आइए, तो मैं दाल चावल बना देती हूँ। ठीक है। अरे बच्चों, आज दाल चावल पका है तो जल्दी से खाना खाने के लिए आ जाओ। भगवान ये लो टमाटर। ये क्या, 50 रुपए में सिर्फ 2 ही टमाटर? मैं क्या करूँ, महंगाई बहुत बढ़ गई है। पापा, मेरी कल पिकनिक जाने वाली है, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। मम्मा, मेरी यूनिफॉर्म फट गई है, 2 साल से वही चला रही हूँ। पापा कल स्कूल बस की फीस नहीं भरेगी तो मेरे को पैदल जाना पड़ेगा। पापा, स्टेथोस्कोप लेना है, कितने दिन से दूसरे का यूज कर रही हूँ। अच्छा, मैं बाहर जाके सबके लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? अब हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। बच्चों, अब हम साथ मिलकर खाना खाएंगे। वाह, आज कितने सालों बाद हम एक साथ खाना खाएंगे। हाँ बच्चों, कल से हमारी सारी परेशानियां दूर होने वाली है। अब भगवान, अब हम लोग भी खाना खा लेते हैं। आज हम एक प्लेट में खाना खाएंगे। मैं भारत बोल रहा हूँ। इस बढ़ती जनसंख्या के कारण आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, रहने के लिए आवास नहीं, जगह जगह सूखा, गंदगी, भूखमरी, किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, और इसके कारण मेरे युवा और युवतियां गलत काम करने के लिए मजबूर होते हैं। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप अपने और अपने आगे आने वाली पीढ़ी के भलाई के लिए इस तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण लगाइए, इसे रोकिए।